ये जो घटना घटी ये एक तरीके का देखा जाए तो हिटलर शाही है और इस तरीके की हिटलर शाही जो है हिंदुस्तान में पहली बार देखने में आई है, जो कभी हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा सुनने में नहीं आया। किसी भी सूरत में चाहे कोई भी पॉलिसी अपनाएं, गंदी से गंदी पॉलिसी ये लोग अपनाएं, ये किसी भी सूरत में किसानों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से किसान भाग जाए। इंसाफ़ी आज़म खां के साथ में की गई उस नाइंसाफ़ी को जो है संभल की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी सूरत में भूलेगी नहीं। ये आज़म भाई का दूसरा चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुपर फेल है। फ़ौरन 20 लाख रुपए भी दिए और 20 लाख रुपए देने के साथ साथ संभल के नेता हमारे जो थे उन्होंने ये बयान दिया कि हम चक्का जाम करेंगे। तो चक्का जाम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए चक्का जाम होगा, क्या आज़म भाई के लिए निकल कर आए? आज़म भाई के लिए इन्होंने कोई चक्का जाम बहुत दूर की चीज़ है, कोई एक एजिटेशन इन्होंने किया, कोई निकल कर आया, किसी ने पूछा तुम किस हाल में हो? कोई नहीं आया। दुख की बात यह है कि किसानों को जिस तरह से कुचला जा रहा है, किसानों के हौसले जिस तरह पस्त करने का काम किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी हम उसकी निंदा करते हैं। और जिस तरीके से किसानों को अवॉइड किया गया, किसानों की सुनी नहीं जा रही। किसान अन्नदाता है, किसान जो है वो अपने आप को कष्ट में डालकर पूरे देश का पेट पालता है, उसकी इस तरह से अनदेखी करना वो उचित नहीं है। सरासर उसके साथ नाइंसाफ़ी है। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी किसानों का हाथ से किसानी करने वाला आदमी हूँ। मुझे मालूम है किसान का दर्द क्या है, किस तरीके से हम लोग मेहनत मशक्क़त करके रातों दिन एक करके फसल बोते हैं और उसके अंदर लागत लगाते हैं और उसके बाद जब हमें मूल्य नहीं मिलता या हमारा नुकसान हो जाए, किसी तरह से ओले भी हमें झेलने हैं, बारिशें भी हमें झेलनी है, सूखा भी हमें झेलना है, सारी मारों से किसान जो है गुज़रता है और किस किस सूरत से जो है वो सारे ख़तरों को झेलता हुआ निकल कर आता है और उसकी फसल जब उसके घर पे आ जाती है और उसको पूरा मूल्य नहीं मिल पाता तो उसके दिल पे क्या गुज़रती है ये मैं जानता हूँ और मेरे साथी किसान लोग जानते हैं। अभी ये जो घटना घटी ये एक तरीके का देखा जाए तो हिटलर शाही है और इस तरीके की हिटलर शाही जो है हिंदुस्तान में पहली बार देखने में आई है, जो कभी हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा सुनने में नहीं आया। अच्छा, आरोप ये है कि बीजेपी के नेता का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जो है किसानों को धमका रहे हैं, उसके बाद इस तरह का जो है मामला पेश आया। इस तरह की घटनाएं तो देखिए बिल्कुल घट रही हैं। ये जो उल्टी सीधी बातें हैं, जो किसान को जिस सूरत से नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस सूरत से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सूरत में चाहे कोई भी पॉलिसी अपनाएं, गंदी से गंदी पॉलिसी ये लोग अपनाएं, ये किसी भी सूरत में किसानों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से किसान भाग जाए और थक जाए। ये किसानों को थकाना चाहते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि किसान किसी सूरत में थकेगा नहीं। किसान अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ता रहेगा और इसी तरह से अगर चलता रहा तो पता नहीं कितने किसानों की जानें और जाएंगी। किसान जान जाने से भी नहीं डर रहा। किसानों को अपनी जान की परवाह नहीं है, उन्हें देश के मुस्तकबिल की परवाह है। वो देश को बचाना चाहते हैं और तोड़ने वाले देश को तोड़ना चाहते हैं। विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी या शिवपाल यादव हो या अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे और कुछ लोग वहाँ पहुँच भी गए थे, उनको जो है प्रशासन बार बार रोक रहा है। देखिए, प्रशासन जो है वो हर वो काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो एजिटेशन भी करते हैं और ऐसी जगहों पर ऐसी घटनाएं जहां पर होती हैं उन पर जाते भी हैं, लेकिन ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि किसी को न जाने दिया जा रहा है, ना ही एजिटेशन करने दिया जा रहा है। कोई सा भी एजिटेशन हो, किसी के भी ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबाने की, कुचलने की उसकी कोशिश की जाती है और उनके ऊपर FIR जो झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए जाते हैं ताकि ये लोग डर जाएं और घर बैठ जाएं। तो इस तरीके के ओछे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपकी पार्टी किसानों के समर्थन में है। कल दोबारा से फिर जो है ट्वीट किया है सऊद्दीन ओवैसी ने
इस घटना पर? हमारी पार्टी हर सूरत में किसानों के साथ है, गरीब मज़दूर कुचले हुए लोगों के साथ है, हर उस आदमी के साथ है जो जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे किसी भी ज़ात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कुछ भी हो, विपक्ष हो या कोई भी हो। हम हर वो काम जिसमें जो देश हित में होगा, हमारी पार्टी इंशाअल्लाह वो काम करेगी। संभल में आज अबू आसिम आज़मी आ रहे हैं, वो अपना काम करें। उन्हें जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक उन्हें खिसकता हुआ दिख रहा है। अभी तो अबू आज़मी आ रहे हैं, अभी पता नहीं और कौन कौन आएगा, और घर घर जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे। उन्हें एक बहुत बड़ा सबक इंशाल्लाह यहाँ की जनता देने वाली है, और वो एक यादगार सबक होगा, एक यादगार थप्पड़ होगा इनके मुंह के ऊपर, कि जो लोगों का, जनता का विश्वास जो जनता ने किया था, उस विश्वास को इन लोगों ने खो दिया, और जनता को धोखे पे धोखा देते हुए इन्हें बरसों गुजर गए। आज जनता की आंखें खुल गई। अब जो है ये दर दर घूमेंगे और दर दर भटक के कुर्ता फैलाकर भीख मांगेंगे और कहेंगे कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो अब जो है जनता पूरी तरीके से इनको नकारने के मूड में है। अब देखते जाइए अब ये कौन कौन और आएंगे। तो 400 सीट का दावा कर रहे हैं। 400 सीट का दावा, ख्वाब तो सभी देखते हैं, मुंगेरी लाल के सपने तो देखने चाहिए, देखते ही हैं, तो कोई बात नहीं है, वो भी देख रहे हैं। तो भाजपा भी 400 सीटें लेगी, ये भी 400 सीटें ले लेंगे, मायावती भी 400 सीटें ले लेंगी, तो सब 400 सीटें लेंगे। तो क्या कितनी, कोई 1500 सीटें हैं यूपी में? 400 से कम का तो कोई भी नहीं है। सारे सबके दावे यही हैं, सिर्फ हमें छोड़ के। हमारी कोशिश ये है कि हमने 100 सीटें जो है इलेक्शन लड़ने की, हमारे राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें 50 सीटें जो है इसमें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे। हमारे अलावा बाकी के सारे लोग जो हैं वो 400 सीटें जीतेंगे। तो मुंगेरी लाल के सपने तो देख रहे हैं, देखने दीजिए। महाराष्ट्र से अबू आसिम आज़मी आए, उत्तर प्रदेश आकर लगातार मुस्लिमों को कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दे, और अब जो है आज़म खान की जगह अबू आसिम आज़मी जो है समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी और भी बहुत सी बैसाखियाँ इस्तेमाल करेंगे। अबू आज़मी जी का यहाँ पर क्या है, क्या उनका स्टेटस है, कौन उन्हें जानता है? ना उनका कोई वोट बैंक है यहाँ पर। तो अपनी जो उनकी नाकामियाँ हैं, जो उन्होंने 5 साल अभी पिछले जो पीरियड गुजरा है उसमें उन्होंने गुजारे हैं, उन 5 साल को धोने का काम करेंगे वो। और जो नाइंसाफ़ी आज़म खां के साथ में की गई, उस नाइंसाफ़ी को जो है संभल की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी सूरत में भूलेगी नहीं। ये आज़म भाई का दूसरा चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुपर फेल होंगे। आपने कहा कि और बैसाखियाँ लेके आएंगे, हमने पहले आज़म खान की बात करी, मतलब आप मानते हैं आज़म खान बैसाखी थे? बिल्कुल बैसाखी थे। और इसके अलावा ये कि उनके साथ में जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी, जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, जो पार्टी के बानी हैं, उनके साथ में जब पार्टी के अंदर ऐसा रोल होगा और इस तरीके का उनके साथ में विश्वासघात होगा, तो बाकी के लोग जो हैं उनकी क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। आज आज़म भाई जेल में पड़े हुए हैं, 2 साल हो गए। क्या समाजवादी को इस तरीके का रोल अदा करना चाहिए था? क्या समाजवादी के अपने नेता अगर कोई जेल में बंद होता तो समाजवादी इतने सुकून से बैठी होती? समाजवादी अभी 20 लाख रुपए देने गए थे अखिलेश यादव। किस काम के लिए? जो कानपुर में मौत हुई थी उसके लिए 20 लाख। उससे क्या होगा? उससे जो है वो आज़म भाई निकल आएंगे जेल से। आज़म भाई का ज़ख्म भर गया। आज़म भाई का ने जो अपनी जान को, उनकी जान के लाले पड़ गए, और आज वो जिस पोजीशन में है, जिस दुख में है, उनकी पूरी फैमिली दुख में है, पूरा रामपुर शोक में है, तो क्या वो वापस आ जाएगा 20 लाख रुपए से? अच्छा, कहा जा रहा है कि आज़म खान के लिए खामोश रहे। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुई मुस्लिम लड़कों की, या CAA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान जो मुस्लिम लड़कों की मौत हुई, उस पर अखिलेश यादव खामोश रहे। और अभी जो है मनीष गुप्ता नाम के जो युवक थे, उनके परिवार से मिले और उनके लिए 20 लाख रुपए दिए। तो क्या ये जो है दोहरी नीति है? 100% दोहरी नीति है। अभी आप देखिए कि इन्होंने फ़ौरन 20 लाख रुपए भी दिए, और 20 लाख रुपए देने के साथ साथ संभल के नेता हमारे जो थे, उन्होंने ये बयान दिया कि हम चक्का जाम करेंगे। तो चक्का जाम कर रहे हैं,
मतलब उनके लिए चक्का जाम होगा। क्या आजम भाई के लिए निकल कर आए? आजम भाई के लिए इन्होंने कोई चक्का जाम बहुत दूर की चीज़ है, कोई एक एजुटेशन इन्होंने किया? कोई निकल कर आया? किसी ने पूछा तुम किस हाल में हो? कोई नहीं आया। तो ये इनका जो है खुली तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके का इनका रोल है कि एक साइड देखिए क्या है और दूसरी साइड देखिए क्या है। तो पूरी ध्रुवीकरण हो रहा है। पूरा जो नाइंसाफ़ी एक समाज के साथ में हो रही है, वो सारी जो तस्वीर है वो क्लियर आपके सामने मौजूद है। समझ जाइए, इनके इन धोखों को जनता अच्छी तरह से समझ गई है। जनता अब किसी भी सूरत में इनके छलावे में आने वाली इंशाल्लाह नहीं। संभल के नेताओं का जिक्र किया, क्या संभल के नेताओं की ये चीज़ को जो है आवाम देख रही है और ये इसका 2022 में क्या असर पड़ेगा? 2022 में तो जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि वो इनको बहुत ही करारा जवाब देने वाली है। और जनता का कहना यह है कि इंशाल्लाह जो 2022 का चुनाव होगा, इसमें इनके जो कैंडिडेट होंगे उनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। ज़मानत ज़ब्त करवाने के मूड में है जनता। और जिस तरीके का धोखा ज़िला मुख्यालय में जनता ने उठाया, इसके अलावा 30 साल से जो धोखे खाती चली आ रही है जनता, वो धोखे खाते खाते आज वो इस पोजीशन में है, उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि वो अब किसी भी सूरत में अब धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी यही लोगों से भी ये मेरी अपील है। मैं लोगों से जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। आज उनकी आंखें खुली, बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमें जनता इस बात को कह रही है कि हमें इन लोगों ने जान के एक पॉलिसी के तहत बेपढ़ा लिखा रखने की कोशिश की गई। यहाँ पे कॉलेज नहीं, यहाँ पे स्कूल नहीं, यहाँ की पे डिग्री कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, सारी चीज़ें, सारा सब कुछ, मेडिकल कॉलेज नहीं, सारा सब कुछ दूसरे इलाके में, जो जैसे बदायूं है या सैफई है, सारे डेवलपमेंट सैफई में और बदायूं में। और वोट जो है वो मुस्लिम समाज देगा। मुस्लिम समाज चीफ मिनिस्टर बनाएगा, मुस्लिम समाज इन्हें आपका दूसरी मिनिस्ट्रियाँ दिलवाएगा। और बाकी का काम जो है वो जो डेवलपमेंट के काम हैं वो दूसरी जगहों पर होंगे। तो ये इस नाइंसाफ़ी को मुस्लिम समाज अच्छी तरह से समझ चुका, जान चुका कि हमारे साथ में किस तरीके का भेदभाव हो रहा है, किस तरीके के हमारे साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। यहाँ से मुलायम सिंह जी भी MP बने, यहाँ से राम गोपाल जी भी बने, DP यादव जी भी बने, और भी बहुत से लोग यहाँ से बन के गए। लेकिन संभल को क्या दिया सिवाय इसके कि एक आईना दिखा दिया, और उनका हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, झूठे दिलासे देने के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं किया। सड़कों की बातें हैं, सड़कें जो हैं वो रूटीन वे में हैं। क्या हिंदुस्तान की और सड़कें बनी नहीं हैं? जहाँ पर BJP की हुकूमत है, जहाँ पर दूसरे और हुकूमतें हैं, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा हो, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा? जहाँ वहाँ पर सड़कें नहीं बन रही? यहाँ की सड़कें जो हैं वो निराली हैं। यहाँ के मंत्री जी कहते हैं कि हमने जो है संभल को संभल का नाम वापस दिला दिया। क्या शाबली का नाम उन्होंने वापस दिलाया? अमरोहा का नाम उन्होंने वापस दिलाया? वो इतने बड़े करने वाले आदमी थे, वो इतनी बड़ी बात वाले आदमी थे कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जो नाम वापस लेने की बात थी, सारे नाम उन्होंने वापस दिला दिए। वो एक मुख्यालय का हेडक्वार्टर नहीं दे पाए, उन्होंने अपनी जनता को बेच दिया, और जनता को बेच के उसका सौदा करके उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ली, कैबिनेट मिनिस्टर बनना उन्होंने मंजूर किया। और जो संभल में हेडक्वार्टर बनना था, उस हेडक्वार्टर को संभल के लोगों के साथ में ज़्यादती करके और उसे जो है बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया। तो आज संभल की जनता की आंखें खुल गई हैं, और वो पूरी तरीके से ये इस बात को उन्हें जो है वो जान चुकी हैं कि हमारे साथ में हमारे जो नेता थे उन्होंने किस तरीके का बिहेव किया और किस तरीके से हमें तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारी नस्लें हमसे जवाब मालूम करेंगी, पूछेंगी कि क्या तुम्हारे यहाँ जो नेता थे वो इस काबिल नहीं थे कि मुख्यालय संभल में रोक पाते? संभल से 30 किलोमीटर दूर मुख्यालय के जो है वो जोड़ दिया गया। अभी मेरे भाई कल तकरीर हो रही थी, उसमें बता रहे थे कि बिल्कुल वो हशर कर दिया गया है कि शादी होती है, कोई दुल्हन बनती है, और उसको दुल्हन बनाने के बाद, दुल्हन का जोड़ा पहनाने के बाद में उसको जो है रख दिया जाता है और उससे उसका शौहर छीन लिया जाता है। तो बिल्कुल वही ढंग जो है संभल के साथ में हुआ कि ज़िला तो दिया गया, ज़िले का हेडक्वार्टर जो है वो 30 किलोमीटर ले जाके रख दिया गया। तो वो लूला लंगड़ा ज़िला जो है संभल के किस काम का हुआ?
हमारी नस्लें इस भेदभाव को और इस ये जो अन्याय हुआ है संभल की जनता के साथ, ये कभी नहीं भूल पाए। संभल एक तारीखी शहर है, इसमें बड़े बड़े जो है लोग आकर चुनाव जीते, यहाँ की आवाम ने चुनाव जिताया। आपने जो मुद्दे गिनाए यहाँ पर अभी भी जो है मूलभूत जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। ऐसे में आपने जो मुद्दे उठाए हैं, आपके मुद्दे पर या ओवैसी साहब जो यहाँ मुद्दे उठा के गए हैं, क्या आवाम उनके साथ खड़ी होगी आप लोगों के साथ? बिल्कुल, देखिए हमारे जितने भी जिस सूबे में जितने एमएलए जीत कर आए हैं, जो एमपी जीते हुए हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भले ही चाहे हमारी सरकार है या नहीं है, उनकी सरकार साथ में है या नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि जनता का आपने क्या काम किया, वो सवाल करते हैं। वो उनके आदमी वो खुद बराबर उन लोगों से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और वो कहते हैं, उन्हें मशवरा देते हैं कि आप जनता के काम में आइए, जनता के बीच में जाइए, जनता का काम कीजिए। और मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि चाहे सरकार अपनी हो या विपक्ष में आप हो, कोई भी हो, किसी भी हालत में आप हो, आपको अगर आपके दिल में जनता की तरफ से हमदर्दी है और जनता का काम आप करना चाहते हैं, दिल से उनके साथ हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जनता का काम ना करें। जो मेन काम है एजुकेशन का या इससे जुड़े हुए आपका मेडिकल कॉलेज है या इस टाइप के जो भी काम है, अगर आप मन से चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका काम होगा। अच्छा, चुनाव में मुसलमान जो है अक्सर जो है बीजेपी रोको का नारा लगाता है और बीजेपी रोकने की कोशिश करता है और अपने मूलभूत समस्याओं से दूर रहता है। तो संभल की जो है जनता है वो क्या बीजेपी रोकेगी या आप जो मुद्दे गिना रहे हैं उनके साथ जाएगी? देखिए, जनता जो है दूसरी जगहों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन संभल में बीजेपी का इतना बड़ा स्कोप नहीं है और जनता जनार्दन है। जनता जिसे चाहे उसे नवाज दे। तो आज की पोजीशन जो है, जो मौजूदा सरकार है, उसका अन्याय जनता जान चुकी है और जनता के दिल में एक बहुत बड़ा खौफ बैठा हुआ है कि ये सरकार जो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो करने के लिए तैयार बैठी होती है। आप महंगाई की पोजीशन देखिए, एक छोटा आदमी, एक मज़दूर आदमी, एक ठेला चलाने वाला, एक सब्ज़ी बेचने वाला आदमी जो है वो इतना दुखी है कि उसको अपने बच्चों का पेट पालना भारी पड़ रहा है। वो परेशान है कि मैं अपने बच्चों को किस सूरत से पालूं, किस तरीके से पाल रहा है वो ही जानता है। उसका दुख दर्द देखने वाला आज के दौर में इस सरकार में कोई नहीं है। खाली मूली के झूठे वायदे, झूठी बातें। आप राशन को ले लीजिए, राशन आप 2 महीने 3 महीने अगर आपने दे दिया तो क्या राशन के देने से 5 किलो सारे जो इनके काम है वो सब पूरे हो गए। जितने भी इन्होंने जो अन्याय किए हैं, जिस तरीके से कोरोना काल में अन्याय हुए या जिस सूरत से नोटबंदी में हुए, लोग घर से बेघर हुए, तो वो सारे जो ज़ख़म हैं वो सब ये 5 किलो अनाज जो है वो उसने भर दिए, पूरा कर दिया। आज लोग भीख मांगने के ऊपर उतारू हैं, लोग भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। लोग आप देखिए चोरियां कर रहे हैं, आप देखिए कितने गलत माहौल हो गया कि लोग परेशान हैं, कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से अपने बच्चों की शादियां करें। तो इन चीज़ों को कौन देखेगा? तो जनता जनार्दन है, जनता तो खुद ही उतार रही है। तो इसमें हम या कोई दूसरे को उतारने की ज़रूरत नहीं है, हमें हराने की ज़रूरत नहीं है। जनता उतार रही है, जनता जाग गई है, जनता मुँह तोड़ जवाब दे रही है।